तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जो हनुमान जो हैं वो हनुमान सूरज को खा के आ गए थे? क्या आपको लगता है कि जो श्री राम है वो अयोध्या से निकल के और श्रीलंका के अंदर जाकर रावण को मार के आ गए थे? और क्या आपको लगता है कि महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने जो है वो उपदेश दिया था? और अगर आपको ये लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि अगर आपको ये बातें जो हैं वो सारी सच लगती हैं। क्योंकि अभी तक जो बातें हुई हैं समाज के अंदर, जितने भी अभी मैं देख रहा हूँ वीडियोज़ के अंदर, तो सब जो है वो राम की एग्जांपल देते हैं या महाभारत की एग्जांपल देते हैं, जिसको भी मैं देख रहा हूँ। और कुछ लोग हैं जो इस चीज़ पे चुप्पी धारण किए हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो खुलकर बोल सकते हैं इन चीज़ों के लिए। तो मैं जो हूँ, मैं उस चीज़ में बिलीव कर रहा था एक टाइम पे, पर जब इन चीज़ों को थोड़ा जानना है तो पता चला कि हाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब किसी एक झूठ की बुनियाद पे खड़ी हैं। तो मेरा ये हमेशा सवाल रहता है कि जो हमारे जो करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा कर दिया जाता है हमारे देश के अंदर धर्म के नाम के ऊपर, जो मंदिर बनाए जा रहे हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों पे मेरा सवाल रहता है। और अगर इन चीज़ों का अगर आपको लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें सत्य हैं, तो इनके जो वेद ग्रंथ हैं तो वो किसने लिखे, कब लिखे, किसको देख के लिखे, इन चीज़ों के ऊपर बुद्धि आपने लगाई नहीं है, पर आप सिर्फ मानते जा रहे हो। और मैं चाहता हूँ कि आप अगर कमेंट नहीं लिख पा रहे हैं तो कम से कम मेरी जो वीडियो का है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि अगर आपके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है तो किसी और के पास तो हो सकता है ना। तो अगर भोलेनाथ पैदा हुए थे, अगर भोलेनाथ की बात करते हैं और करोड़ों रुपए का खर्चा जो है वो भोलेनाथ के नाम पर हो रहा है भारत देश के अंदर, या शेरावाली माता के लेकर जागरण जो हो रहे हैं, या फिर किसी भी देवी देवता को लेके अभी मैंने देखा था कि आरएसएस के अंदर एक प्रोग्राम किया जा रहा है, वो वहाँ पे महर्षि नारद मुनि के लिए जो उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, नारद मुनि का। तो आज से ये लगा लो कि 20 साल पहले जो चीज़ें चल रही थी इन देवी देवताओं के जो हैं जन्म के ऊपर कहीं पे सवाल उठ रखे थे, जो 20 से 30 साल पहले की अगर बातें करें तो 1973 के अंदर इस चीज़ पे केस भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये चीज़ें हार गए थे जो पंडे पुजारी हैं, इन अपने सवालों के ऊपर जवाब नहीं मिल पाया था उन्हें। तो अगर ये सारी चीज़ें सत्य अगर आपको लगती हैं तो मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में नहीं लिख सकते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और घंटी का जो बटन है वो ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मेरी जो वीडियो हैं इसी टाइप के अंदर इसी सवाल के ऊपर खड़ी रहती हैं। अम्बेडकरवाद को लेकर मेरी बातें जो हैं वो चलती रहती हैं, और इन चीज़ों का अगर आपके पास जवाब है तो मुझे ज़रूर जवाब के अंदर लिखिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये मेरी पर्सनल सोच हो सकती है तो मुझे उन चीज़ों का अगर आपके पास कोई एविडेंस है, अगर आपको लगता है कि श्रीलंका के अंदर रावण के जो हैं महल मिल चुके हैं, या फिर जो श्री राम के बनाए हुए काफ़ी कुछ एविडेंस की जो बातें होती हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर जो ज्ञान दे रहे हैं कुछ डिफ़ाल्टर लोग जो हैं झूठ को फैलाने के लिए पता नहीं क्या कुछ, यानी झूठे एविडेंस दिखाकर झूठी बातें फैला रहे हैं। और उनके लिए मेरा स्पेशली सवाल है कि हाँ ठीक है, ये जो बातें आप कर रहे हो तो उन चीज़ों का अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है तो क्यों ये झूठी बातें फैला रहे हो कि हाँ ठीक है वहाँ पे ये हुआ था वो हुआ था, यानी सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियों को आप सच बताकर और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। तो वैसे यूट्यूबर से मेरा ख़ास तौर पर निवेदन रहेगा कि इस टाइप के जो हैं अपवाद आप मत फैलाइए, ताकि जो है समाज के अंदर पाखंड को बढ़ावा ना मिले। कम से कम देखिए, अगर आप खुद पाखंडी हैं तो कम से कम दुनिया को तो पाखंडी मत बनाइए। ठीक है, आप मान रहे हो, अगर आपको ये चीज़ें सच लग रही हैं तो कोई बात नहीं, आप सच मानिए, पर दुनिया को इन चीज़ों की इस टाइप की वीडियोस दिखाकर आप कहीं ना कहीं और पाखंड की तरफ धकेलते चले जाते हो। कहीं पे कोई ना कोई झूठी स्टोरियाँ, अब मैं स्टोरीज़ अगर गिनवाने की बात करता हूँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ पे जो है वो तीर चलेंगे। तो मैं नहीं चाह रहा कि हाँ किसी की आस्था पे जो है वो सवाल उठे, पर हाँ जो 33 करोड़ 33 कोटि या जो भी आप बोलना चाहें, तो हमेशा मेरी इन चीज़ों के ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ जो भी आप समझें, पर उनके अगर पैदा होने के सबूत या मरने के कोई सबूत अगर आपके पास कोई एविडेंस जिसने देखा है, जिसने इन स्टोरीज़ को लिखा है, तो उसने कहीं ना कहीं से तो ट्रेस किया होगा ना। तो वो जो एविडेंस हैं तो उनके बारे में बताइएगा, मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर लिखिएगा।
और अगर नहीं पता है तो मेरे साथ में कम से कम सवाल उठाने वाले ज़रूर बनिए, और मेरी वीडियो को जो शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि कम से कम और नहीं, कम से कम मेरी अर्निंग तो हो ही जाएगी यार, ठीक है। अगर और आपके जो सवाल हैं, अगर आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम किसी और से मदद ले सकते हैं। तो मेरी जो वीडियो का वो शेयर ज़रूर करिए, ताकि जो मेरे सवाल हैं तो वो कहीं ना कहीं समाज के अंदर लोगों तक पहुंच सकें, और मेरे जैसे जो अम्बेडकरवादी और लोग काम कर रहे हैं, हमारी जो इस टाइप की जो जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं उनका ख़ास तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा। और चाहता हूँ कि हाँ, हम लोग इस पे पूरे लगन से काम करते रहें, और इसके लिए आपके साथ की ज़रूरत रहेगी। और आपके साथ के लिए आपको पता है कि हाँ क्या साथ की ज़रूरत रहती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर।